वजह ये है, हमारे एक पदाधिकारी थे नज़ीर फारूकी, इनको हमने कुछ रोज़ पहले ही भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में बुलाकर इनको बोला कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उस काम, वो जो काम का तरीका है आपके काम करने का, वो बीजेपी को पसंद नहीं है, और आप जो ट्रैक से काम करते हैं उस ट्रैक हमारे को पसंद नहीं है, बीजेपी को भी पसंद नहीं है, ये सब बीजेपी में चलता नहीं है। आपको राइटिंग में इसका जवाब देना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हो। उनको राइटिंग में देने के लिए 5 दिन का टाइम दिए थे हमने, और हमने वो बोले थे कि आप अगर 5 दिन में आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो गलत सलत काम कर रहे हैं, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता, बीजेपी में ये सब चलता नहीं। ये बात उनको बुरी लगी और उन्होंने कोई राइटिंग में जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये समझ गया कि भाई हमने इनको बीजेपी से हकाल दिया। अब बीजेपी से हकाल दिया तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी को बदनाम करने के वास्ते इस्लाम को बीच में ला रहे हैं और त्रिपुरा का सहारा ले रहे हैं, जबकि त्रिपुरा में जांच कमीशन बैठी हुई है, उसकी जांच हो रही है। अब ये जो पदाधिकारी है हमारा, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये दिमाग से, इसकी दिमागी हालत का इलाज करना पड़ेगा, जो बीजेपी को बदनाम कर रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि त्रिपुरा में, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ये तो बोल रहा है कि त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने बीजेपी का विश्व हिंदू परिषद से क्या ताल्लुक, बजरंग दल से क्या ताल्लुक। ये बोलता है कि कार्रवाई उन्होंने की और मैं बीजेपी छोड़ दे रहा, मतलब इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और उसके जाने से बीजेपी को कोई झटका नहीं लगा, वो आया था अकेला और गया अकेला। उसके पीछे वो जो वार्ड में रहता है, वो वार्ड के 2 लोग कभी उसके साथ में नहीं आए बीजेपी के अंदर। सपोर्ट नहीं किया। ये जिस दिन कारपोरेशन पे झाड़ पे चढ़ा था उसी दिन उसका वार्ड का एक आदमी नहीं था। अगर किसी वार्ड में समस्या होती है, वो वार्ड का कोई भी समाज सेवक हो या नगर सेवक हो, वो कारपोरेशन पहुंचता है तो उसके साथ में वार्ड के 10 लोग रहते, क्योंकि वार्ड की समस्या रहती। ये उसके अकेले की दिमागी तवज्जुन समस्या है जो वहाँ का कारपोरेटर पूरी नहीं कर रहा था, इसलिए वो झाड़ पे चढ़ गया। उसके बाद में जो है तो पार्टी ने उसको 10 तारीख को बुलाकर पूरी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी अल्पसंख्यक के सबने उसको जवाब पूछा, टाइम दिया, उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, उसने एसडीएम चैनल पे जो बताया कि बीजेपी को झटका नहीं, झटका उसको लगा है, क्योंकि उसको 15 तारीख को हमने 4 कॉल करे कि तू आके तुमको ये नोटिस दे रहे, इसका हमको जवाब देना है तुमको, नहीं तो आपके ऊपर हम लीगली कायदे से कार्रवाई पार्टी करेगी, पार्टी को आप बदनाम कर रहे। तो उसने 17 तारीख को ग्रुप के अंदर सवय घोषित राजीनामा डाल दिया। ग्रुप हमारे बीजेपी अल्पसंख्यक के तीनों ग्रुप आप चेक कर लो, 17 तारीख से आज तक के एक भी पदाधिकारी ने उसको ये नहीं बोला कि भाई आप जा रहे क्यों, जिसको हकाल दिए उसको पूछते नहीं जा रहे क्यों। बीजेपी में मुसलमानों का क्या मुकाम? बीजेपी में मुसलमानों का बहुत बड़ा मुकाम है, बीजेपी में मुसलमानों को बहुत हो, मैं मेरे ऊपर से बढ़ो।